बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। यही कामधेनु, यही कल्पतरु है, चिंतामणि ये है पारस बंधन। यही कामधेनु, यही कल्पतरु है, चिंतामणि ये है पारस बंधन। दिशा को बदल कर, दशा को बदल कर, दिशा को बदल कर, दशा को बदल कर जिंदगी बनाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। इनसे खिंचाव में आती बहारें, दहती है पापों की पाकी दीवारें। इनसे खिंचाव में आती बहारें, दहती है पापों की पाकी दीवारें। उत्साह देकर, सही राह देकर, उत्साह देकर, सही राह देकर मंजिल पे लाते हैं गुरुवर हमारे। हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे।
गुरुवर न उपकार इनके गिना कोई सकता, न गुण गान इनके सुना कोई सकता, न उपकार इनके गिना कोई सकता, न गुण गान इनके सुना कोई सकता। इशारा ये देते हैं, नजारा ये देते हैं, इशारा ये देते हैं, नजारा ये देते हैं, भगवन कहाते हैं गुरुवर हमारे, हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे, हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे। प्रेम प्यार देकर, संस्कार देकर ऊंचा उठाते हैं गुरुवर हमारे, हमें ज्ञान देकर, हमें ध्यान देकर जीना सिखाते हैं गुरुवर हमारे। हर्ष हर्ष। जैसा कि आप सबको पता ही है, आज 4 महीने जिसे चातुर्मास के रूप में स्वीकार किया जाता है। हमारे यहाँ पर 3 चातुर्मास मुख्य रूप में कहे जाते हैं, बैठता चातुर्मास, उठता चातुर्मास और एक होली चातुर्मास। होली चातुर्मास सिर्फ 3 दिन का होता है और एक चातुर्मास जो बैठता है उस दिन चातुर्मास शुरू करके फिर जिस दिन चातुर्मास उठता है उस दिन एक चातुर्मास होता है। तो आज का जो ये पावन पवित्र दिन है, इस दिन गुरु चरणों में रहकर, गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु के मुखारबिंद से जो भी आपने ग्रहण किया या जो भी जीवन के अंदर परिवर्तन किया, जो भी अनुभव किया, उसको कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृतज्ञता क्योंकि कहते हैं ये डिवाइन एनर्जी होती है कि जब हम किसी के प्रति जितने थैंक्सफुल के भाव रखते हैं, उतना ही हमें डबल जो डिवाइन एनर्जी होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो आज का दिन आपने देव गुरु धर्म की कृपा से, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, या हम यहाँ पर अकेले होते, आप नहीं आते तो भी चातुर्मास नहीं हो सकता था। आप होते और हम ना होते या कोई भी गुरु महाराज ना होते तो भी चातुर्मास नहीं हो सकता था। तो जो ये चातुर्मास होता है, ये संघ और साधु साध्वी के परस्पर सहयोग से ही ये 4 महीने की साधना परिपूर्ण होती है। ये 4 महीने कोई खाने पीने के, मौज मस्ती के नहीं होते।
इसके अंदर जो जागरूक होते हैं, धर्म के प्रति सतत होते हैं, वो कोई ना कोई नियम जरूर लेते हैं। वो नियम आपने भी लिए होंगे कि आज चातुर्मास बैठ गया, अब पूरे चौमासे रात्रि भोजन का त्याग है, कहीं दूर आने जाने का त्याग है। यानी कि जिसके जीवन में धर्म होता है और जागृति होती है, वो 4 महीने के लिए कुछ ना कुछ नियम जरूर धारण करते हैं, क्योंकि ये 4 महीने एक साधक के लिए बहुत मूल्यवान होते हैं, क्योंकि इन्हीं के अंदर पर्युषण पर्व की क्या होती है, आराधना होती है। फिर दीपावली के अंदर 3 दिन की क्या होती है, विशेष आराधना होती है। और देखा जाए तो चतुर्मास का प्रत्येक दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हर दिन कोई ना कोई फेस्टिवल, कोई ना कोई त्योहार होता है। तो ऐसा हमको गुरु कृपा से यह चातुर्मास 2025 का, जो आज सायकाल प्रतिक्रमण करने के बाद संपन्न हो जाएगा। अभी तो क्या हो रहा है, चल ही रहा है। प्रतिक्रमण करने से शुरू होता है और प्रतिक्रमण करने के बाद क्या होता है, परिपूर्ण हो जाता है। हमने जो अपने नियम लिए होते हैं चतुर्मास संबंधी, वो भी क्या हो जाते हैं, चतुपक्षी प्रतिक्रमण करने के बाद ही क्या होते हैं, खुलते हैं। तो आज का दिन एक सिर्फ चातुर्मास उठना या बैठना ही नहीं, आज के दिन हमारे वीर लोकाशा की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उनके लिए हमारे आगम कहते हैं कि जब हमारे यहाँ पर शास्त्र श्रवण की परंपरा चलती थी, शास्त्रों को लिखा नहीं जाता था, तो आर्य देवार्दी गणी जी ने शास्त्रों को, जिसको जो जो भी याद था, उनको ताड़ पत्रों पे लिखवाना क्या करा, शुरू करा। फिर ताड़ पत्र भी एक समय के बाद क्या होने लग गए, थोड़े से खराब होने लग गए। तो उस समय जो ये लोकाशाह जी, जिनका मैंने नाम लिया है, इनको नियुक्त किया गया कि क्योंकि इनकी जो हेड राइटिंग थी बहुत सुंदर थी, इतना सुंदर लिखते थे कि ऐसा लगता था कि प्रिंटिंग किया गया हो। तो इनको नियुक्त किया गया कि हमारे जितने भी आगम है जो ताड़पत्रों पे आचार्यों ने लिखे हैं, उनको आप अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना शुरू कर दे। तो यदि आज वो आगम नहीं लिखते तो शायद हमारे पास बहुत सारे आगम विलुप्त हो जाते, हमारे पास ये आगम ना बचते। तो आज ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती भी है, जिन्होंने हमारे आगमों को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दिया। आज के दिन आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चरणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने पोषद की थी, और पोषद के अंदर जब वो सोए थे तो उनको 16 स्वप्न आए थे, और स्वप्न आने के बाद उन्होंने आचार्य भद्रबाहु जी से पूछा था कि इन स्वप्नों का फल क्या है, यानी कि जो अभी पंचम काल चल रहा है, इसके अंदर कैसी कैसी परिस्थितियां हो रही हैं, लोग धर्म से विमुख हो रहे हैं, ये सारे स्वप्न चंद्रगुप्त को पहले ही आ गए थे, और आचार्य भद्रबाहु जी ने उनको सारा फल आज के दिन ही बताया था। आज के दिन गुरु नानक जयंती भी क्या कर रही है, मनाई जाती है। इसके साथ साथ आज के दिन आप सुनते हैं सेठ सुदर्शन का नाम। सेठ सुदर्शन को आज के दिन ही सूली पर चढ़ाया गया था और वो सूली से मुक्त हो गए थे। और एक दूसरे सुदर्शन आते हैं कि उनको सूर्यकांता रानी ने जब देखा कि अभी मेरे काम के नहीं है, तो उनको खाने में जहर घोल के दे दिया था, और धर्म के प्रताप से वो जहर भी अमृत बन गया था। तो ऐसा आज का महान पवित्र दिन है। तो इस दिन की आप सबको बहुत सारी शुभ मंगल कामना। आज कोई ऐसा ये शब्द चल गए हैं कि विदाई समारोह, अरे विदाई तो किसकी होती है, हम सब तो यहीं पर रहने वाले हैं, आपको भी यहीं पर रहना है और हमें भी यहीं पर ही रहना है। या फिर हो कि बहुत दूर से बिहार है, कि आपको बहुत दूर जाना है या हमें बहुत दूर जाना है, ये तो दिल्ली है और उसके अंदर भी रोहिणी है। कभी ना कभी आप, बस ये है कि अब आप एक रूटीन में क्या होते, बंधे हुए थे कि अब ये प्रवचन का समय हो गया, इतने बजे जाना है, या महाराज जी ने गोचरी में आना है। इसमें थोड़ा सा क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है कि कभी कोई आएगा कभी कोई जाएगा। वैसे जो सिंपल रूप में हमारा आज का दिन मनाने का यही तात्पर्य है कि हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी है कि हमने इस 4 महीनों में क्या सीखा।
क्योंकि जब तक हमको पता ही नहीं लगेगा कि हमने क्या उपलब्धि या क्या कुछ हासिल किया है, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। तो देव गुरु धर्म की कृपा से, वो देव गुरु धर्म की कृपा हमारे ऊपर भी रही, तभी हमने क्या किया, चातुर्मास किया, और आपके ऊपर भी रही, और आपको भी सबने आने के लिए क्या दिया, सहयोग दिया। यदि आपके घर के सदस्य आपको सहयोग नहीं करते, क्या आप आ सकते थे? बोलो, नहीं आ सकते थे ना। तो ये सब चीज क्या चलती है, सहयोग की चलती है कि 4 महीने की साधना आपकी कैसी रही, आपने क्या सीखा और आपके जीवन के अंदर क्या परिवर्तन आया। बस यही कुछ बातें आज आपके समक्ष रहेगी। तो मैं हमारे मंत्री जी, सबसे पहले कंकु भैया, आपको किस किस को नाम आपके पास आए होंगे तो आप बताइए। परम श्रद्धेय परम वंदनीय हमारे पे बहुत बहुत कृपा रही साध्वी महाराज जी की, जिन्होंने ये हमें चतुर्मास दिया। मैं आज इस विषय की घड़ी में सबसे पहले रवि जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो अपने 2 शब्द कहेंगे। फिर सुभाष भैया, फिर विकास जी, और जिसने भी बोलना है, जो यहाँ बोल सकते हैं बोले, नहीं तो अपनी सीट पे भी बैठ के बोल सकते हैं, खड़े होके बोल सकते हैं। जिसने माइक का उपयोग करना माइक कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आज का पेपर शायद मैंने ऐसे चातुर्मास में फर्स्ट टाइम देखा है कि बहुत टफ पेपर है जो गुरनीमा महाराज ने हमें दिया है, कि क्योंकि जो उनके प्रवचन है उनमें से हमें बताना है कि क्या अच्छा और क्या नहीं लगा। गुरनी महाराज, पहले तो मैं कुछ बोल लूँ, फिर बाद में बताऊंगा कि मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। तो आप यानी क्षमा करना हमें। अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, कोई अच्छा नहीं लगा, सुन तो लो ना पहले। अज्ञानता के इस अंधकारमय आलम में रोशन है आप ज्ञान की क्षमा बनकर। जैन धर्म को किया आपने जीवन समर्पित, साधना त्याग की पथरीली राहों पर चलकर। संयम उपासना के क्षितिज पर आप चमक रही हैं, चांद से शीतल सूर्य से तेजस्वनी। आई हैं आप आशा रूपी बहार बनकर। अहिंसा विहार की धरा महकी आपके आगमन से, आपकी पवित्रता की खुशबू पाकर। और आप सभी गुरनी शैली जी महाराज के विषय में तो सब कुछ जान ही चुके होंगे, पहले भी जानते होंगे कि इन्होंने खूब ज्ञान की गंगा बहाई, खूब वो। बाकी ये हमारे पैसा किसने कितना लिया, क्या नहीं ले सका। तो जब से गुरनी महाराज हमारे अहिंसा विहार में पधारे हैं, तभी से अहिंसा विहार को पल्लवित पुष्पित करने के लिए इन्होंने सराहनीय पुरुषार्थ किया है, और हम सबके कल्याण के लिए अथक पुरुषार्थ किया है। इतना पुरुषार्थ तो हमारी गुरनी शैली जी महाराज ही हमारे लिए कर सकते हैं। और आपका यह चातुर्मास गुरनी महाराज हम सबके लिए अविस्मरणीय रहेगा और अलौकिक रहा। आप श्री जी की प्रेरणा से ही इस चातुर्मास में खूब तपस्याएं हुई। पर्युषणों की तपस्या में आइम्बिल और नवपत ओली की तपस्याएं आपकी अनुकंपा से पूर्ण उत्साह से निर्विघ्न पूर्ण हुई। आपकी वाणी से हमने अंतकृत दशांग सूत्र का मूल और अर्थ बड़ी तन्मयता से श्रवण किया। गुरनी महाराज, इसके अंदर मुझे आपने जो हमें समझाया, सारा निचोड़ ही मैं कहना चाहूँगा कि आपने हमें बताया कि कषाय विजेता बनने के लिए महान संदेश दिया कि हमें अरहम के शिखर से नीचे उतरना है, तभी हम जिन्नत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और अंतकृत सांग सूत्र से आपने 90 आत्माओं का जो वर्णन किया, और यह हमें बताया कि केवली 3 प्रकार के होते हैं, श्रृंगार केवली, मौन केवली और अंतकृत केवली, जिन्होंने अंतिम समय में केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। इसमें बताए गए सिद्ध पुरुषों के जीवन चरित्र हमें संयम, त्याग और भक्ति की प्रेरणा देते हैं। और नवतत्व का भी बहुत गहन विषय है, जो आपने हमें बहुत ही सरल और सुंदर भाषा में समझाया। आपने फरमाया कि जो जीव गलत आचरण और कषायों में प्रवृत्त होते हैं, तो उसके साथ कर्म का बंधन होता है। यही बंधन तत्व है जो संसार में जन्म मरण को
कारण है। बंध को जानकर ही हम उससे निवृत्ति और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। मोक्ष के लिए हमें कषायों और निर्जरा से मुक्त होना ही पड़ेगा। बहुत सुंदर संदेश आपने हमें दिया और इसके उपरांत उत्तराधिक सूत्र वाचना का भी मूल और अर्थ के गूढ़ रहस्यों से हम सबको अवगत कराया। आपने हमें संदेश फरमाया कि प्रभु महावीर के आचार विचार के अमृत तल जो हमारे तन मन वचन में प्रविष्ट कलुषताओं दोषों दुर्गुणों को दूर कर पवित्र बनाते हैं, तो इसलिए इस श्रीमद् उत्तराधिक सूत्र का हमारे लिए बहुत महत्व बढ़ जाता है। आपके मुखारबिन से उत्तराधिक सूत्र की अर्थ और मूल बहुत ही प्रभावी रही। आपने बताया कि यह जीवन को दिशा देने वाला शाश्वत ग्रंथ है, जैन आत्मा का अमूल्य रत्न है, जो आत्मा की शुद्धि, संयम और समय ज्ञान का संदेश देता है। यह वीर प्रभु की अंतिम देशना है और हमें जीवन में विवेक, धर्म और मोक्ष मार्ग की प्रेरणा देता है। और गुरु महाराज, इसके अंदर उत्तराधिक सूत्र में मुझे आपका यह बहुत मन को भाया, अच्छा लगा कि आप सबको भी अच्छा लगा होगा। 5वां अध्ययन अकाम मरण, जिसमें आपने फरमाया जो व्यक्ति बिना इच्छा, बिना भय, बिना राग द्वेष के शांत चित्त होकर मरता है, वह अकाम मरण को प्राप्त करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आपने हमें दिया, जो अभी रिसेंटली वीर सोसाइटी में श्रीमती राजरानी की थी। तो गुरु महाराज उनको दर्शन देने जाते थे, तो एक बार तो मैं भी साथ गया, तो उसमें गुरु महाराज ने उनसे पूछा, माता जी आप कौन सा क्या सुनाऊं आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे अकाम मरण के बारे में सुनाओ। तो यानी उस चौथा दिन था शायद उनका संथारे का, तो उसमें भी उनको चेतना पूरी थी और उन्होंने पूरा सुना। और फिर गुरु महाराज ने कहा कि मुझे भी ऐसे ही आशीर्वाद हो कि मेरा भी ऐसा संतारा आए। तो उनमें इतनी चेतना थी कि उन्होंने हाथों से किया ऐसे कि जब सब समझ रहे थे। और उससे पूर्व गुरु महाराज ने मुझे कहा कि आप हो गया। मैं गया वहां और मैंने उनको माता जी को ये सुनाया, अरिहंत देव मेरी सुन लो पुकार। और उससे पहले उनके जो भी वो तो बहुत स्वाध्याय में पारंगत थी, तो उनको सुनाया कि आप तो सब कुछ जानते हैं। तो उन्होंने वही इशारा किया कि हाँ मैं समझ रही हूँ। तो ऐसी महान आत्मा, ऐसा मरण तो वाकई ही यह मुझे आपका बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद मैं आऊंगा शैलजा जी महाराज पर। इन्होंने भी अपने प्रवचन में संदेश बहुत सुंदर दिया। थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण ज्यादा नहीं आ पाए बाहर, तो इन्होंने हमें संदेश फरमाया कि क्रोध रूपी कषाय से कैसे बचे। जो क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा वीर कहलाता है। आपने शैलजा जी महाराज, आपने एक भजन बोला था, शुद्ध आत्मा हूँ सिद्धालय की अपना घर। इस भजन के माध्यम से आपने हमें आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान का सुंदर मैसेज दिया कि शरीर मेरा वास है पर मैं उससे अलग हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। और इसके बाद अब साध्वी रत्ना शुचिता जी महाराज के भजनों ने तो यहाँ समान बांध दिया। बहुत बढ़िया भजन, आपकी वाणी में ओज है, मिठास है और सभी शिक्षा प्रद थे भजन। और हम सभी श्रोतागण ऐसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे जैसे कि घन गर्जना सुनकर वन में नाच उठता है। आपका भी एक भजन भजन तो सारे ही अच्छे थे, लेकिन एक भजन मुझे बहुत अच्छा लगा जो मेरे जहन में है। करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। सुचिता जी महाराज, बहुत बढ़िया था ये भजन और वाकई आपको
बीत रात प्रभु हिम्मत दे और आप और अच्छे से अच्छा और बढ़िया भजन लेके आओ। और गुरु महाराज आपकी गुरु जी महाराज का आप पर विशेष हाथ है, प्रभाव है। उनकी वैदुष्यता, श्रुत प्रज्ञता, समय सूचकता और सजगता का प्रमाण आपसे ही मिल जाता है। आप यहाँ बैठे हैं, पूरा प्रभाव उनका आप पर है। तो आपके प्रवचन भी ज्ञान पिपासुओं की दृष्टि में अनवरत अभिवृद्धि करते हैं और जो अनावृत द्वार हैं, जो हम नहीं जानते, उनको उद्घाटित करते हैं। तो बहुत बहुत आपकी वाणी में मिठास है, मधुर है। आप पर सरस्वती माँ की कृपा है। चारों ही मैं साध्वी वृंद से कहना चाहूँगा और आपकी गुरनी श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की भी अपार कृपा बरसती है। आप चारों ही शिवाजी महाराज के गुदड़ी के लाल हैं और उनकी बगिया के चमकते सितारे हैं। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि सरस्वती की सुता सलोनी विद्या में भरपूर है। प्रगति पथ पर, संयम पथ पर दिन दिन बढ़ती, भव्य भाल पे नूर है, भव्य भाल पे नूर है। शैली जी महाराज, आपके सानिध्य में यह मंगलमय चातुर्मास हम सभी के अंतर का परिशोधन करते हुए अब अपने समापन की ओर सानंद संपन्न हो रहा है। हम सबकी आंखें सजल हैं। आपने जो स्नेह, ज्ञान और हमें दिया, उसे हम कभी भी विस्मृत नहीं करेंगे। और जैन, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे जैन साधु साध्वी कभी भी स्थिर नहीं रह सकते। उनका सिद्धांत है चरैवती चरैवती। भगवान ने साधु साध्वी के जीवन की शुद्धि बढ़े इसलिए विहार का विधान बताया है और कहा भी है कि बहता पानी निर्मला, पड़ा सो गंदा होए, साधु तो विचरता भला, दाग ना लागे कोई। आज आपका विहार सातापूर्वक हो और आज समाप्त हो रहा है ये। तो आज रात्रि का अवसान होने के पश्चात कल सुबह भुवन भास्कर के उदित होते ही तकरीबन 7:30 बजे हमारे गुरनी जी महाराज यहाँ से विहार कर वीर सोसाइटी में चले जाएंगे। तो यह चातुर्मास हम सब के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा, बहुत ज्ञान मिला। और गुरनी महाराज, मैं तो आपसे कहूँगा कि आपको जब भी अनुकूलता हो बेहिचक होकर यहाँ आए, हम आपके लिए आंखें बिछाए हैं। तो बस यही है। अब बहुत सुंदर। हाँ सर, एक भाई का था, एक इधर बहनों का। बहनों का किसका नाम है? हाँ जी, संतोष जी भागीरथी। संतोष जी भागीरथी। इनके बाद भाइयों का नाम एक और है। उसके बाद सुभाष जी। हाँ एक कमी नजर आई। हाँ जी, तो आप भी चिंतन मनन करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हैं, गुरनी जी तेरा क्या फर्ज नहीं, गुरनी जी तेरा क्या फर्ज नहीं, भक्तों के घर आने का। अगर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं आते, अब तो हमने सोच लिया है कैसे तुम्हें मनाने का। गुरनी जी तेरा क्या यही एक आपसे स्नेह के नाते बोले भगवान वाणी स्वामी की जय। सभी साधु संतों की जय। गुरुवर छोड़े चले उदासी छाई है, गुरुवर छोड़े चले उदासी छाई है, दिल हुए सुने आँखों में रुलाई है। जिस दिन पधारी थी माला दिवाली थी, जिस दिन पधारी थी माला दिवाली थी, याद है बिहार की गढ़ मावत सीताई है, याद है बिहार की गढ़
मावस सिंचाई गुरु छोड़ी चले उदासी दिल सुने ज्ञान की बंधारियो करुणा के सागरियो ज्ञान के बंधारियो करुणा के सागरियो राम राम ने की दया बीती समाई राम राम ने की दया बीती समाई गुरुवर छोड़ी चले सिंचाई दिन हुए सोने जीवन की नैया के की भैया आप जुड़ेगा जीवन की नैया की भैया आप जुड़ेगा हमने तो अपनी डोर आपको समाई है हमने तो अपनी डोर आपको समाई है गुरु छोड़ी चले सिंचाई है इस मन मंदिर में गुरुवरिया पे विराजे हो इस मन मंदिर में आप सारे हो चरण की रजिया मैंने मस्तक से लगी है चरण की रजिया मैंने मस्तक से लगी है गुरुवर छोड़ी चले उदासी छाई है दिल हुए सुने सुलाई धन्य हम सभी तेरे मिली आपकी चरण धन्य हम सभी मिली शरण दाता आई जोली फैलाई है दाता ये जोली फैलाई है गुरुवर छोड़ी चले उदासी छाई है दिल हुए सुने आँखों में रुलाई है इतनी सी बिन गुरुवर फिर आप हमें क्षमा कृपा करना इतनी सी बिन गुरुवर फिर आप कृपा करना स्वागत में हम सब ने आंखें बिछाई है स्वागत में हम सब ये आंखें बिछाई है गुरुवर छोड़ी चले बिछाई है दिल हुए सुने बोले गुरु जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे कि नाम हमारे पास बहुत है और एक समय की भी मर्यादा है, लेकिन आज महाराज जी का आदेश है क्योंकि पूरे चतुर्मास में मैंने बार बार ये घोषणा की है कि हम कम से कम बोलें, हम महाराज जी को सुने। लेकिन आज महाराज जी का ये आदेश आया है, जो भी भाई बहन बोलना चाहता है थोड़े से शब्द इस्तेमाल करे, टाइम का मर्यादा देखते हैं। नाम हमारे काफी है। अब मैं इसमें जय जी को बुलाना चाहूंगा, 2 मिनट के लिए वो भी बोलेंगे। सबसे खास बात यह है कि हमारे इज्तिमा से ही जो हमारे जी ने करवाया है, मिला है हमें, हमारे से जो आसपास के क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं, ये सब उनकी वजह से ही हमारे यहाँ पे रौनक हुई है। अहिंसागार वाले तो आते ही हैं, लेकिन जो बाहर वाले थे वो आज सब हम अपने हो गए हैं। तो
ये सब महाराज जी की कृपा हमारे पे रही है। और मैं ये भी चाहता हूँ, हमारा श्री सिंह ये भी चाहता है कि आगे ऐसी श्रृंखला चलती है, क्योंकि कल जैसे कि महाराज जी ने बिहार करना है, क्योंकि बीच बीच में आपको मैं सूचना देता जाऊंगा 8:15 बजे लगभग आत्माराम से भी 4:30 महाराज जी ने आना है। वो अभी आपको सब सुभाष जी बताएंगे। ये उनकी विनती उन्होंने स्वीकार की है अनल्या जी को। भैया मोबाइल और पर विराजमान साधु संतों को वंदन नमस्कार। सभा में पधारे हुए सभी भाई बहनों को सादर अत्कार जय जिंद। पहले एक छोटा सा भजन। जागो जागन वाले ओ जगान वाले आ गए। ये महाराज जी के उसमें है। महाराज जी के ये है, महाराज जी ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब हमारा आगे है कि हम उसको कैसे आगे अपने ऊपर। जागो जागन वाले ओ जगान वाले आ गए। जागो जागन वाले जगान वाले। ज्ञान वाला डंका बजान वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका बजान वाले आ गए। जगन वाले न दिया बोला दाना तोल है न मोल है। न दिया बोला दाना तोल है न मोल। एक एक बोल जिਵੇਂ हीरा अनमोल है। एक एक हीरा एक एक बोल जी हीरा अनमोल है। सुनो सुनन वाले ओ सुनान वाले आ गए। सुनो सुनन वाले ओ सुनान आ गई। ज्ञान वाला डंका बजान वाले आ गए। प्रभु नाम जपो उठो चंद सितारियो। प्रभु नाम जपो उठो चंद सितारियो। भर भर प्याले पियो प्रेमियों प्यारियो। भर भर प्याले पियो प्रेमियों प्यारियो। अब रस पीनते पिलौन वाले आ गए। प्रभु रस पीन पिलौन वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका बजान वाले वाला डंका। सदियां तो सोए जेड़े चादरां नू तान के। सदियां तो सोए जेड़े चादरां नू तान के। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਨੇ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਪਨੇ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। धर्म गुरुदेव समझान वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका बजान वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका बजान। अब मैं 2 मिनट के लिए अपने विचार। जैसे एजुकेशन हमारे दिमाग और पर्सनैलिटी को बढ़ाती है, उसी प्रकार धर्म हमारी सभ्यता, आदर्श, संस्कार, नैतिकता, ईमानदारी, प्यार, सहयोग, कर्तव्य आदि को बढ़ाने व सुधारने में सहयोग करता है। और उसी से समाज में प्यार, परिवार में प्यार, प्रेम, प्यार व एकता आती है। आज हमें धर्म कर्म से ही भौतिक सुखों की प्राप्ति व शारीरिक दुखों से छुटकारा मिल रहा है। महाराज जी ने हमें समझाया कि धर्म क्या है, धर्म क्यों करना चाहिए और धर्म कैसे करना चाहिए। बहुत ही सुंदर ढंग से महाराज जी ने ये हमें विस्तार से समझाया। आज हम धार्मिक क्रिया सिर्फ धार्मिक कहलाने, धार्मिक दिखने
या धार्मिक दिखाने के लिए कर रहे हैं। धर्म आचरण में होना चाहिए। धर्म से मिथ्यात्व को दूर भगाना है, यही महाराज जी ने हमें समझाया है। आज पैसा, पावर, राजनीति, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, इन सब से हमारा समाज ग्रस्त होता जा रहा है। किसी ने सच ही कहा है, जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। आज हमारे समाज की दशा ये हो गई है, एक शेर है, दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, दोगलों की बस्ती में अपने अपने डेरे हैं, तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे, तेरे मुंह पे तेरे और मेरे मुंह पे मेरे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें धर्म की शरण मिली है। जैन धर्म में हम जन्मे हैं। पैसे, शोहरत, दिखावे के चक्कर में अहंकार, गुस्सा, स्वार्थ, प्रतिशोध से दूर रहकर हम कर्म बंधन से बचें। आज हमें जरूरत है, महाराज श्री से प्रेरणा लेकर हम संगठित बने, स्वार्थ से दूर रहें, जीवन की दशा और दिशा बदलें, सन्मार्ग पर चलकर संयम अपनाकर असली धार्मिक बने। एक छोटा सा भजन और, ये थोड़ा शॉर्ट में, फिर ना टाइम हो रहा है। दो लाइनें सबको बोलना है ना, फिर टाइम हो जाएगा। बहुत सुंदर बोला आपने। आपके विचार कि धर्म किस प्रकार हमें स्वीकार करना चाहिए अपने जीवन में, दिखावे से नहीं, रियल में धार्मिक होना चाहिए। बहनों में रजनी जी को, हाँ जी, रजनी जी, और इनके बाद भी बोल दो, फिर वो रेडी रहेंगे ना, टाइम लगता है। फिर सुभाष जी, इसके बाद आप। सभी को जय जिनेंद्र। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अगम ज्ञानार्थी महासाध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज की। महाराज जी, गुरनीश जी, आज हम आपका विदाई दिवस, कृतज्ञता दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। कल आप सब अहिंसा विहार से विदा ले जाएंगे, लेकिन हम सब अपने दिल से आपको कैसे विदा करेंगे, भजन की कुछ पंक्तियों से अपने मन के भावों को व्यक्त करूंगी। जिनके दिल में तुम बसे हो, जिनके दिल में तुम बसे हो, वो दिल दुखा रहे हो। गुरनी जी और हमको तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। 4 महीने हाथ थामा, 4 महीने हाथ थामा, अब क्यों छुड़ा रहे हो। गुरनी जी छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। जब से आंगन में पधारे, हो गए जीवन में उजाले, चमके खुशियों के सितारे। गुरनीज तुम मिले, गुरनीज तुम मिले। जब से आंगन में पधारे, हो गए जीवन में उजाले, चमके खुशियों के सितारे। गुरनीज तुम मिले, गुरनीज तुम मिले। निर्मल चारित्र तुम्हारा, ज्ञान हरने वाला, आत्म सुख हो हितकारी। गुरनीज तुम मिले, गुरनीज तुम मिले। 4 महीने हाथ थामा, 4 महीने हाथ थामा, अब क्यों छुड़ा रहे हो। गुरनी जी छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे। जिनके दिल में तुम बसे हो,
जिनके दिल में तुम बसे हो वो दिल दुखा रहे हो। गुरनी जी छोड़ हमको तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। हर्ष हर्ष। आज हमारे साध्वी सुचिता जी महाराज जो आपको प्रतिदिन भजन सुनाते हैं, इनका भी आज पावन जन्मदिन है। जन्मदिन, जन्म दिवस। जिनका शासन इस धरा पर देदीप्यमान है, केवल ज्ञान केवल दर्शन से जो अलौकिक प्रकाशवान है, अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया जिसने ऐसा महान है, सिद्ध शिला पर विराजित प्रभु महावीर को कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु है तो प्यार है, गुरु है तो संसार है, घने अंधकार में भी दीपक का प्रकाश है, मन का विश्वास है, दिल का एहसास है, सुंदर सा गीत है, हर शब्द में ही गीत है, गुरु के ही हाथों में संसार की कमान है, गुरु के चरणों में शत शत प्रणाम है। गुरु है तो विश्वास है, गुरु है तो सब पास है, गुरु से ही आस है, गुरु जो अपने पास है तो मंजिल की क्या बात है। एक सुंदर सा एहसास है, ना हो कोई लक्ष्य अधूरा, सब कुछ अपने हाथ है, गुरु सुंदर साज है, गुरु शिष्य का सिरताज है, गुरु वो जो कभी मन की ना होने दे शाम है, गुरु के चरणों में शत शत प्रणाम है। संसार के सभी महापुरुषों को वंदन नमन। अत्र विराजित महासतियों जी ठाणे 4 को शत शत वंदन करता हूँ और आपके उत्तम स्वस्थ दीर्घ संयमी जीवन के लिए शुभ मंगल कामना करता हूँ। इस श्रीमंदिर शिव शिवा दरबार में पधारी हुई सभी भवी आत्माओं की भव्यता को प्रणाम करता हूँ। आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि धर्म भावना बढ़े, ऐसी शुभ मंगल कामना करता हूँ। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। महान पुण्यवाणी से यह चौमासा हमने पाया था, चातुर्मास प्रवेश कर जब आप पधारे भाग्य हमारा चमकाया था। अद्भुत आपकी प्रवचन शैली, मंत्र मुग्ध हो जाए सब कोई अंतर्मन। आपकी मीठी बुलंद वाणी ने हमारे दिलों में स्थान बना लिया, जिनकी आवाज ने प्रत्यक्ष प्रभु के समोसरण का आभास कराया, जिन्होंने चातुर्मास काल में विविध साधनाएं, भक्तामर साधना, प्रभु पार्श्वनाथ माँ पद्मावती का दिव्य भव्य अनुष्ठान, नवपद आराधना, सामूहिक आयुंबिल, श्रुत आराधना आदि से हमें लाभान्वित किया। गुरनी शिवाजी का ज्ञान और आशीर्वाद आप में समाया हुआ है। आपने जो उनकी सेवा कोविड में जब वो बीमार हो गई थी, उनका साया बन के की, ये उसी का मैं तो समझता हूँ प्रसाद उनको मिला हुआ है। सावन की झड़ियों में तपस्या की लड़ियां भी लग गई, बोचरी पानी में भी आपको बाधाएं आई। धन्य है आपके त्याग तप संयम को, आपने चौमासे में सब में धर्म की ज्योत जगाई। आज वीर लोकाशा जयंती और महासाध्वी सुचिता जी का हैप्पी बर्थडे भी है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज का दिन बहुत कठिन है हमारे लिए, 4 माह हो गए, 4 दिन में ही बीत गए जैसे लगता है। इतनी कृपा दृष्टि आपने हम पर बरसाई। इन 4 पंक्तियों में चौमासे का वर्णन कैसे कर पाए। अमृत वाणी बरसा के जन जन को मुग्ध बना के चले हैं गुरनी जी। आज आपकी सेवा और संयम आराधना में हमसे हुई कोई अविनय असाधना हाथ जोड़कर करते हैं हम सब क्षमा याचना। आज अंतर्मन बहुत भारी हो रहा है आपकी विदाई से। महाराज साहब फिर जल्दी से दोबारा आपकी कृपा दृष्टि हम पर बरसाना। यह विदाई वियोग महासृजन के लिए है। आप गुण स्थानों में आगे बढ़ते जाएं
और आपके संयमी जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। एक विशेष सूचना, जो ये चातुर्मास हुआ है इसकी सौरभ जगह जगह फैल रही है और उसी सौरभ का फल है कि हमें अगले चातुर्मास के रूप में महासाध्वी रिद्धिमा जी महाराज साहब, जो कि अभी देहरादून में उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी के साथ जिनका चातुर्मास चल रहा है, वो उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। हम गुरुदेवों का सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और कल जो है आत्मवल्लभ से श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब ठाणे 3, वो भी महाराष्ट्र जी के बिहार के पश्चात पधारेंगे और इसी तरह से धर्म की गंगा बहती रहेगी। सभी इसका लाभ लेते रहें। जय भीम, जय महाराज। मैं सुधीर जी को कहूँगा 2 मिनट का सुधीर जी। उनके बाद चंदन जी रेडी रहे। तपस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी साध्वी वीरेंद्र को, साध्वी जी को मेरा प्रणाम, वंदन स्वीकार करें। हथौड़े ने चाबी से कहा कि चाबी तो बहुत वजन में हल्की है, तेरे पास ताकत नहीं है, तू ताले को कैसे खोल देती है? तो चाबी बोलती है हथौड़े से कि मैं मानती हूं कि तेरे पास लोहा बहुत है, ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, पर तू ताले की ऊपरी सतह को चोट करता है और मैं ताले के मन के अंदर जाकर निवेदन करती हूँ कि खुल जा, और वह सहजता से खुल जाता है। साध्वी जी, शैली जी महाराज का भी यही कि वह मनुष्य के मन के अंदर जाकर अपने जो सहज भाव रखती है, ममता से रखती है, स्नेह से रखती है, अपना समझ के रखती है, धर्म की भावना जो मन के अंदर भेजने की कोशिश करती है, वो आज हमारे लिए बहुत ही एक जीवन को साधने की एक बहुत बड़ी कला हमको है, कला दे दी हमको कि हम कैसे करें। क्योंकि महाराज साहब के पूरे चतुर्मास में मैं बहुत कम आया, लेकिन जब भी आया इतना सहज महसूस किया, इतनी इनकी वाणी से मन को इतना अच्छा लगता था सुनना कि मैं इस बात का वर्णन नहीं कर सकता। और इस चतुर्मास की और महाराज साहब की पूरी वाणी का जो एक पूरा निचोड़ ये कि प्रभु जो कहते हैं मनुष्य से कि तू करता वही है जो तू चाहता है। प्रभु कहते हैं करता तू वही है, मनुष्य से कहते हैं कि करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर वो देख कि वही होगा जो तू चाहता है। जिसने इस मर्म को समझ लिया, और महाराज साहब ने इस मर्म को बहुत अच्छे ढंग से अलग अलग विषयों के माध्यम से समझाया, ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है। आज एक महाराज साहब का साध्वी जी का चतुर्मास भी है, और एक चतुर्मास एक जन्म दिवस भी है। इस जन्म दिवस पर मैं बहुत बहुत मंगल भावना शुभकामना करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और धर्म में हमेशा मस्त रहें। हमारे रवि भाई जी ने पूरी रिपोर्ट कार्ड आपको हर साध्वी जी की दे दी है, मेरा कुछ बोलने का आगे होता नहीं, क्योंकि रवि जी ने पूरा चतुर्मास के अंदर यहाँ बैठकर पूरा चतुर्मास लिया और बहुत धर्म ध्यान से इन्होंने कहा। और तो इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत साहब का, साध्वी जी का, यहाँ की समाज का, हमारे प्रधान श्री हेमचंद जी का, जो चेयरमैन सुभाष जी का, पंकु जी का, जिन्होंने इस चतुर्मास को बहुत आगे बढ़ाने में अपना पूरा समर्थ किया। और शुक्रिया अदा महाराज साहब का कि उन्होंने हमको यहाँ पर आकर कृतज्ञ किया। हम पुनः आपको कोई हमसे गलती हो हम क्षमा मांगते हैं। अहिंसा विहार हाउसिंग सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आप सब से और महाराज साहब से भी क्षमा करता हूँ कि यहाँ व्यवस्था में सोसाइटी की तरफ से कोई गलती हो तो हम क्षमा चाहते हैं। आप कृपया हमें क्षमा प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शांति। चंदन जी बी 142। गुरनी जी महाराज, आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें अच्छा ना लगा हो। आपकी सादगी, आपका ज्ञान जो हमारे दिलों में जिसने एक अटूट छाप छोड़ी है, जो हम कभी भी भुला नहीं सकते। तेरे एहसान का
बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ज्ञान ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता। ज्ञान ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची रहमत तेरी, बड़ी छोटी जुबान मेरी, तुझे गुरुवर समझ पाऊं, तुझे गुरुवर समझ पाऊं। ये हस्ती है कहाँ मेरी, तेरी रहमत को शब्दों में बताया जा नहीं सकता, तेरी रहमत को शब्दों में बताया जा नहीं सकता। कहाँ जा रहे हो गुरुवर हमारे, हमें छोड़ जाओगे किसके सहारे। कहाँ जा रहे हो गुरुवर हमारे, हमें छोड़ जाओगे किसके सहारे। कहाँ जा रहे, नहीं लक्ष्य तेरा साधारण कोई है, तुझे दीप कितने जलाने अभी है। नहीं रोक सकते कदम हम तुम्हारे, नहीं रोक सकते कदम हम तुम्हारे। गिरे मुझसे कितने उठाने अभी है, जिए युग युगों तक तू है कर्म योगी, जिए युग युगों तक तू है कर्म योगी। जो निष्काम औरों का जीवन संवारे। कहाँ जा रहे हो गुरुवर हमारे, रहे स्वास्थ्य उत्तम सुखद हो विचरना। यही भाव मन में सदा हम है धरते, अविनय क्या अगर कुछ हुई हो, अविनय क्या अगर कुछ हुई हो। क्षमा याचना भी आज हम करते, रहो तुम कहीं पर कृपा दृष्टि रखना। जो भव भव से
हमको लगाते किनारे, कहाँ जा रहे हो गुरुवर हमारे, कहाँ जा रहे हो। मथे वंदना महाराज जी, मथे। अब मैं विकास भाई को बोलूंगा कि वो अपने 2 शब्द बोले। इनके बाद सरिता जी। हाँ जी। पाठ पर विराजमान साधु वृंद के श्री पावन चरण कमलों में वंदन कर सुख साता पूछता हूँ। सबसे पहले तो मैं सुचिता जी महाराज साहब को के पावन जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको शुभकामनाएं देते हुए यही कहूंगा, महाराज साहब, आसमान में सितारे हैं जितने, आसमान में सितारे हैं जितने, उतनी जब तक संयम में वृद्धि हो आपकी, उतनी जब तक संयम में वृद्धि हो आपकी। गुरनी जी, आपको किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो आपकी, दुनिया की हर खुशी हो आपकी। ये हम सभी की बड़ी पुण्यवानी है, जो पुण्य आत्माओं की कृपा से यह शुभ मांगलिक चतुर्मास मिला है। चारों तरफ मंगल ही मंगल रहा, धर्म एवं तपस्या के खूब ठाट लगे। आप चारों महाराज साहब ने समश्री पर्व क्या, जब भी मौका मिला औली तपस्या या जब भी कोई अवसर मिला, आपने 28 पर्व की साधना कर हमें जैन धर्म की महत्ता बताई। साधु महाराज साहब, आप हम सभी के लिए प्रेरणा है। मैं यही कहूंगा, जहां साधना होती है वहां शांति खिलती है, जहां साधना होती है वहां शांति खिलती है, जहां साध्वी श्री का सानिध्य होता है वहां आत्मा खिल उठती है, वहां आत्मा खिल उठती है। आज का यह अवसर केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति का पावन क्षण है। 4 महीने तक साध्वी जी के पावन सानिध्य में जो साधना, प्रवचन और आत्म जागरण की यात्रा चली, मेरा मानना है उसका आज समापन नहीं बल्कि एक नए आरंभ का संकेत है। साध्वी श्री डॉक्टर शैली जी महाराज साहब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें ज्ञान की गहराई, विज्ञान की स्पष्टता और अध्यात्म की मधुरता, तीनों का अद्वितीय संगम है। डॉक्टर की उपाधि प्राप्त होने के बावजूद आपकी विनम्रता, सादगी और सहजता हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार नहीं विनय को जन्म देता है। हमारे जैन समाज के लिए यह चातुर्मास एक धार्मिक पर्व रहा। साध्वी श्री की वाणी हम सबको जोड़ती है, सबके भीतर परिवर्तन जगाती है। अंत में महाराज साहब मैं यही कहूंगा, साधना की यह धारा कभी थमे नहीं, साधना की यह धारा कभी थमे नहीं। साध्वी श्री जी का आशीष हमसे दूर रहे नहीं, हमसे दूर रहे नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। सरिता जी। जय श्री हिंद सभी को। अपने विषय पर आने से पहले मैं महाराज जी के जन्म दिवस के बारे में 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी। गुरुना का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियां लाया है, शुभ दिन है ये मंगल घड़ियां, बड़े भाव से गुरुना को बधाया है। जब देखा गुरुना का चेहरा, लगा चांद धरा पर आया है। हमें नाज है अपनी किस्मत पर, सानिध्य आपका पाया है। शुभ दिन है ये मंगल घड़ियां, बड़े भाव से गुरुना को बधाया। जय श्री हिंद सभी को। जैसा कि आज का हमारा विषय है, उस विषय पर मैं बोलना चाहूंगी। किस मुख से गुण वर्णन करूं, मेरी तो एक जुबान है। शैली जी महाराज और पाठ पर विराजित सभी गुरनी जी महाराज को मेरे अनेक प्रणाम हैं और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवचन अर्थात उपदेश का सार है वास्तव में सही निश्चय का हो जाना, क्योंकि बोलना, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझना और समझाना
एक प्रकार की कला है। शब्दों में यदि मैं बात करूं तो ये सभी गुण शैली जी महाराज की वाणी में और सभी महाराजों की वाणी में फूट फूट कर भरे हुए हैं। ज्ञान का सार है दर्शन की शुद्धि होना, जिसके द्वारा आत्मा हमारा हमें मतलब सही दर्शन हो, हमारी आत्मा का सही दर्शन और मोक्ष के हमारी आत्मा मोक्ष की तरफ जाए, वही सच्चा उपदेश या ज्ञान कहलाता है। शैली जी महाराज, हम सब श्रद्धा से नमन करें आपको, आपका अनुसरण करें और हर पल आपको स्मरण करेंगे हम, क्योंकि 4 महीने तक जो ज्ञान का रस बरसाया आपने, तप की पावन में कर्म बंधन दहन करवाए आपने, समता सद्भावना का संदेश दिया आपने, हिंसा के बीज मिटाओ पर उपदेश दिया आपने। सोया हुआ अहिंसा विहार ही नहीं, आसपास की सोसाइटियों को भी जगाकर माया का भ्रमजाल मिटाया आपने। स्वच्छ आचरण की बहारें लाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाया आपने और मोक्ष लक्ष्य की सीढ़ी लगाकर शाश्वत घर का रास्ता दिखाया आपने। उत्तराध्ययन के ज्ञान बिंदु का बिंदु मैं समझ नहीं पाई थी, किंतु सुनकर आपकी वाणी से हम सब गीत ये गाएं, पुरुषार्थ करें सभी भवी जीव और शीघ्र मोक्ष पा जाएं। अपनी आत्मा को अब हमें सबको कर्मों से आजाद कराना है, मिथ्यात्व को दूर हटाकर संकित को अपनाना है। शैली जी महाराज, आपके उपदेशों को हमें अपना आदर्श बनाना है। मनुष्य भाव पाया है तो अब इसको सफल बनाना है। ये तो हो गई सब हमारी पॉजिटिव बातें जो हमने महाराज से सीखी। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की मैं बात करूं तो मुझे बस एक यही है कि जो प्रवचन का समय होता था, सच में दिल से को मुझे बहुत कम लगता था, क्योंकि प्रवचन का समय खत्म हो जाता था, लेकिन महाराज जी की वाणी सुनने का और मन करता ही रहता था, क्योंकि इन्होंने इतने कठिन और मतलब जो रूखे विषय थे उनको भी इतनी सुगमता और सरलता से समझाया कि यदि हम उन्हें सब अपने आचरण में लाएं तो उस उपदेश प्रकाश से जो हमारे भीतर में रहा हुआ मिथ्यात्व रूपी अंधकार है उसका गहन दहन अवश्य ही एक दिन हो ही जाएगा। जय वीर, जय महावीर। जैसे कि महाराज जी के विषय में सबने बताया और इनकी विशेषताएं बताई, सबसे बड़ी विशेषता यही रही, वर्किंग आवर्स का टाइम रोज होते हुए भी महाराज जी ने हमें 9:35 में मंगल पाठ सुना दिया। और आज ऐसा ही जो महाराज जी ने हमें कहा सबको बोलने के लिए, आज भी समय की मर्यादा रखी। अब मैं 2 मिनट अपने शब्द बोलना चाहूँगा, क्योंकि वैसे तो मैं रोज ही कहता हूँ कम बोलना चाहिए, लेकिन आज महाराज जी के आज्ञा से कुछ बोलना चाहूँगा। आपके मुख से निकला हर शब्द एक तीर समान, आप चले जा रहे हैं पर छोड़ गए अमिट निशान, जितनी देर साथ थे उतनी देर हम संवरते रहे, विदाई में भी हम आपकी कृपा के दीप जलाते रहे। आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में विनम्र प्रणाम। आज का ये क्षण हमारे लिए मिश्रित भावनाओं वाला है। एक और हर्ष कि गुरुदेव आगे अपनी साधना यात्रा पर जा रहे हैं, और दूसरी ओर मन में एक सहसी विरह भावना भी है। इन कुछ दिनों घड़ियों में गुरुदेवों ने हमारे मन की शांति, विचारों को निर्मल बनाया और जीवन को की सही दिशा बताई। आपने हमें यह सिखाया कि साधना साधन नहीं दिखाती, मन की पवित्रता दिखाती है, और धर्म केवल सुनने से नहीं जीवन में उतारने से प्रकट होता है। ये सबसे जो मेन लाइन महाराज जी ने जो हमें समझाई है, धर्म केवल सुनने से नहीं जीवन में उतारने से प्रकट होता है, तो ये हमें इस चीज का अमल करना चाहिए, हमें जीवन में अपना उतारना चाहिए। अंत में गुरुदेव, हम आपके संग में बिताए हर पल को अपने जीवन की पूंजी मानकर आगे बढ़ाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि हमारे पे सदैव बनी रहे और ऐसी कृपा हमारे श्री संघ पे बनी रहे। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। मैं और ये चाहूंगा, जो इस चतुर्मास की विशेषता रही है, सबसे बड़ी विशेषता है चतुर्मास करवाने में हमारे नरेश जी का परिवार, जो पीछे से अपना नाम ना करते हुए सबसे ज्यादा उन्होंने इस साल सहयोग किया, सबसे ज्यादा काम किया। और विकास भाई, आशीष भाई ने जो हमारे स्वयं कैशियर पद पे हैं, उस स्वयं पद संभाला, किसी कारणवश हमारे कैशियर पद ने इस्तीफा दे दिया था। मैंने उनको किया फोन, तो आशीष भाई ने कहा मैं काम जरूर करूंगा, तो मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो भी हमारे साथ सब जुड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबका नाम नहीं बोल सकता, विशेषकर हमारे प्रधान जी, जो इतनी उम्र में भी डेली सबसे आना जाना होता है। हम लोग तो आते हैं, लेकिन हम फिर भी थोड़ा ही समय दे पाते हैं, वो हर टाइम देते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है चतुर्मास की, जो हमारी चंदन जी, हमारी बहन चंदन जी है, वो हर पल महाराज जी के टाइम साथ रहती हैं। कोई भी समाचार हो, किसी टाइम भी महाराज जी हमारे सेवक
को बोलते हैं तो वो जाके चंदन जी को कहते हैं, वो फौरन मेरे को फोन करके कहते हैं ये काम करना है, और वो काम होता है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और महाराज जी आपका बहुत ऐसे ही हमारे पे कृपा बनी रहे, हम आपसे बहुत कुछ सीखें और आगे भी सीखते रहें। हम चाहते हैं कि आप जब जब आपको टाइम मिले यहाँ पे आए, ये क्षेत्र हमेशा आपका खुला है। आपकी कृपा से हमें चतुर्मास मिला, जैसे कि सबको पता है पहले हमें रश्मि महाराज जी का चमासा मिला था, लेकिन वो किसी कारणवश हो नहीं पाया। इस विषय में हमें आगे ना करते हुए, लेकिन हमारे पे गुरुदेवों की इतनी कृपा हुई कि हमें कल ही समाचार हेमचंद जी द्वारा, स्वाद जी द्वारा, मैं खुद बाहर गया होता, मिल गया कि हमें चमासा मिला है। तो उसका भी आगे हमें ध्यान रखना है और सबको साथ देना है। एक लास्ट लाइन में बोलूंगा, पंजाबी की लाइन है जो मैं जब अक्सर बेटे सुनता हूँ, तेरा बिछोड़ना दातिए हुन मेरे तो रहा ना जाए, तो आप बैठी पद पे हुन मेरे तो रहा ना जाए। अपना आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहना। जय हो, जय जिनेंद्र। अब हमारे प्रधान जी 5 मिनट वो बोलेंगे, इसके बाद मंगल पाठ की कृपा होगी। कल मेरा सबसे हाथ जोड़ के विनती है, 7:30 बजे महाराज जी यहाँ से विहार करेगी वीर अपार्टमेंट। जितने ज्यादा जिन्हें आए, क्योंकि वीर अपार्टमेंट का कल श्री संघ आया था, वो हमसे उम्र में काफी बड़े हैं। उन्होंने एक चीज सिखाई, जब तक महाराज जी यहाँ है विहार नहीं हो जाता हमारे क्षेत्र तक, तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपको विहार कराना है, क्योंकि उन्होंने आगे जो उनके गुरुदेव हैं उनको विहार कराना है। तो ये हमारे श्री संघ, हमारे मेंबर जितने भी हैं, सबकी जिम्मेवारी बनती है। कल सुबह सब टाइम से आए। धन्यवाद। आचार्य भगवान श्री शिवमुनि जी महाराज को शत वंदन। उन्हें किया ज्ञानवर्तनी, पंजाब सिहिनी, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी सरिता जी महाराज, अजय कुमारी जी महाराज एवं डॉक्टर शिवाजी महाराज के चरणों में शत वंदन। महासती श्री डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री शिवांगी जी महाराज, बहनों 5 मिनट और लगेंगे, सुन के साध्वी श्री शैलजा जी महाराज व सुचा जी महाराज को शत वंदन। अहिंसा विहार की तरफ से शत वंदन। हम उनकी सुख स्वास्थ्य की शुभ मांगना कामना करते हैं। आज सुचेता जी महाराज का जन्मदिन है। हम उनके जन्मदिन पर मंगल कामना करते हैं कि वे चिरायु हों और अपने लक्ष्य को पूरा करें और खूब तपस्या में अपना मन लगाएं और मोक्षगामी बने। मुर्मी जी, आपका सानिध्य 4 महीने जो हमें मिला, हम उसको आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। वो शब्दों से संभव करना संभव नहीं है। मेरे 20 साल के अनुभव में ये चतुर्मास सबसे अलग रहा। ज्ञान ध्यान की दृष्टि से, तप जप की दृष्टि से इस चतुर्मास में कोई आडंबर नहीं रहा। हर धार्मिक दिवस आडंबर रहित शालीनता के साथ में मनाया गया। जिस दिन से चतुर्मास प्रारंभ हुआ, प्रवचन की श्रृंखला गतिमान रही। पर्युषण पर्व में आपके द्वारा जो सूत्र की वाचना की गई, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। खूब तपस्याएं हुई। पर्युषण पर्व में कल्पसूत्र, अंधकर सूत्र की वाचना, महावीर जन्म कल्याणक धार्मिक प्रतियोगिताएं 8 दिन आपके द्वारा कराई गई। श्री उत्तराध्ययन सूत्र को पूरी तरह से विस्तार से मूल व अर्थ सहित आपने समझाया। नवतत्व की जो जीवन का सार है, इसे हम कभी नहीं भूल सकते। इसको आपने बड़े सरल तरीके से समझाया। यह चतुर्मास चिर स्मरणीय रहेगा। चारों सतियों की उम्र जो 35 साल से छोटी हैं, फिर भी धर्म ध्यान में श्रेष्ठ हैं। सारा दिन जब भी दर्शन करने के लिए आता, स्वाध्याय में लीन रहती। सवेरे 5 बजे से देखता कि इनको और कोई काम ही नहीं, सिर्फ पट्टे पर बैठ कर के अपना स्वाध्याय करती ही मिलती। चतुर्मास के बाद खुले समय में हमारे यहाँ हमें समय निकालकर महाराज श्री जी आने का भाव रखें। 2026 का चतुर्मास जो आगम भारती महासाध्वी श्री रिद्धिमा जी महाराज का स्वीकृत हुआ है। उपाध्याय जी की महाराज की कृपा से
अगले चतुर्मास 2027 के लिए अभी हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी झोली में हमारी विनती को रखें। कल आपकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई, बुखार भी हुआ, गले में खराश भी हुई, रात को थोड़ा परेशानी भी रही। उसके बाद भी आप कभी पट्टे पर बैठकर अपने प्रवचन को देने में कभी भी अस्वस्थ नहीं दिखाई दी। आप स्वस्थ रहें, बिहार आपका मंगलमय रहे, कुशलता पूर्वक रहे, यही हम कामना करते हैं। कल महासती जी सवेरे 7:30 बजे बिहार करके वीर अपार्टमेंट जाने के भाव हैं। सब भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हैं वो भी बैठे हैं, और जो और हैं उनको भी सबको कहें कि 7:30 बजे महाराज को बिहार में हमारे यहाँ साथ दें। उसके बाद करीब 8 बजे आत्म बल्लभ से श्री रमेश मुनि जी महाराज हमारे यहाँ पधारेंगे, यहीं पर रुकेंगे। सब भाइयों से निवेदन है कि प्रवचन की श्रृंखला बराबर चलती रहेगी 8:30 बजे से। तो सभी भाई प्रवचन का ध्यान रखें, आएँ और धर्म लाभ लें। सब कल प्रवचन नहीं होगा, परसों से प्रवचन होगा 8:30 बजे से 9:30 बजे तक वही टाइम। सब भाइयों को जय जिनेंद्र, सब भाई स्वस्थ रहे, ये मेरी मंगल कामनाएं। मथेन मंदामी, मथेन मंदामी, मथेन मंदामी। देखो, अगर सुनने का मन है तो मैं सुना सकती हूँ, अगर मंगल पाठ का मन है। हाँ जी, कल सुबह 7:30 बजे हमारा बिहार का है। हाँ जी, कल सुबह 7:30 बजे। तो ये श्रावक का धर्म होता है कि जिस प्रकार जब साधु चतुर्मास के लिए आते हैं तो उस समय परिचय नहीं होता, ठीक है ना। और हमारे से तो वैसे भी परिचय नहीं था, क्योंकि सुनने में बहुत सारी बातें मुझे भी आ रही थी और आपने भी सुनी होगी कि छोटी सतियां हैं, पता नहीं कैसा चुमासा होगा, कथा कर भी पाएंगी नहीं कर पाएंगी। 1-1.5 मिनट तो कोई कुछ नहीं बोला, पर लोगों को लगा कि बोलने में इजी हो जाते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बोला कि महाराज जी आपके लिए ऐसा सुन रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि हमें तो कई लोगों ने तो बोला कि हमें विश्वास ही नहीं था कि चातुर्मास के अंदर इतना अच्छा हमारा चुमासा जाएगा, इतना अच्छा प्रवचन की श्रृंखला चलेगी। पर जो लोग ये बात सोचते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, क्या आप किसी के ज्ञान को, किसी की गुरु कृपा को उनकी उम्र से अंदाज लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। और बेशक आपने हमारे लिए लगाकर करी, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं परिचय में नहीं थे। परिचय में थे तो सिर्फ नरेश जी, जो हमारे शैलजा जी महाराज साहब के धर्म के माता पिता बने, इनका पूरा परिवार। ये हमारे जब से इन्होंने दीक्षा दी है प्रतिवर्ष आना, और स्पेशली जब हमारे महाराज जी का देवलोक हुआ उसके बाद इनको विशेष हो गया थोड़े थोड़े समय में आना, पूछना करना। तो इनकी भी भावना 2-3 साल से रही कि महाराज जी जब अहिंसा विहार करने का मन हो या करना हो तो बताना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और आप इतना माना कि हमारे बेशक महाराज जी नहीं है, सब जानते ही हैं, पर गुरु जो शिष्य किसी गुरु का बनता है तो वो बेशक गुरु चले जाते हैं, पर अपने शिष्यों को वो अपनी कृपा देकर जाते हैं, नहीं तो सब ऐसे ही इधर उधर भटकते रहते। तो आज मैं पूछना चाहूंगी कि जिनके मन के अंदर ये संशय था, शंका थी, कहीं ना कहीं आपने संतों के ऊपर संशय रखकर एक कर्म का क्या किया है, बंधन किया है। एक छोटा बच्चा भी कितना बड़ा काम कर जाता है, कोई बड़ा भी वो काम नहीं कर सकता, वो बड़ा भी क्वेश्चन का आंसर सोल्व नहीं कर सकता है जो एक छोटे कर सकते हैं। और आज के समय में तो बड़ों से ज्यादा छोटे ही क्या निकल रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। तो किसी की उम्र तो देखो, बेशक अभी हमारे महाराज जी की जाने की उम्र नहीं थी, पर उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र के अंदर ही, सिर्फ मुझे ही नहीं आपने खुद देखा कि हमारे शैलजा जी महाराज कितना अच्छा प्रवचन करते हैं, साथ ही सुचिता जी महाराज ने प्रवचन के साथ साथ भजन की भी कितनी सुंदर श्रृंखला कर की। और हमारे साध्वी शिवांगी जी महाराज, इनको लेकर भी कई बार मन में किसी के मन में संशय हुआ कि सब बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते, है ना, होगा हमारी कई बहनों को, कई भाइयों को। तो वो मैं उस संशय को दूर करना चाहूंगी। ये इसलिए नहीं बोलते कि कुछ इनको कान के अंदर मेडिकल इशू है, कान के अंदर हमारी कुछ हड्डियां होती है, इनकी वो हड्डी किसी कारणवश पर्दा फट के वो गल गई थी, तो इनके दोनों कानों के बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं कि वो हड्डी, गली हुई हड्डी को वहां निकाला गया
और वहां पर प्लास्टिक का पोस्टर हड्डी के रूप में क्या किया गया है, लगाया गया है। इसीलिए डॉक्टर ने इनको तेज बोलने का, प्रवचन करते हैं तो एक स्पीड भी आ जाती है, बोलना भी पड़ता है, तो इनको डॉक्टर ने साफ प्रवचन करने के लिए मना किया हुआ है। और वैसे ज्ञान में, ध्यान में आपको एक प्रश्न कर सकते हैं आप, गोचरी किसी भी चीज में किसी भी प्रकार की कोई कमी आपने नहीं देखी होगी। तो ये सब हमारे ऊपर हमारे गुरनी जी महाराज और स्पेशली आचार्य भगवान की अनंत अनंत कृपा है, और उन्हीं की कृपा से आपको ये चातुर्मास मिला है। जैसे मेरे पास नरेश जी का मैसेज आया कि महाराज चातुर्मास, मैंने कभी तो नहीं हुआ, क्योंकि बेशक 2-3 जगह बात चल रही थी, पर कई बार होता है किसी को हम एकदम से जवाब नहीं देते, तो 2-3 समाज अभी और थी, तो फिर मैंने उनको मना करके, मुझे लगा कि अहिंसा अभियान और नरेश जी की बात तो हम कभी टाल ही नहीं सकते। और आपने भी देखा होगा कि इन्होंने भी पूरे 4 महीने हमारी एक भी बात को नहीं टाला, कुछ भी हुआ ये आगे से आगे रहे, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर चातुर्मास हुआ। और इसके साथ साथ फिर हमारे प्रधान जी हेमचंद जी, बेशक पहले परिचय था 2010 में जब हमारा चातुर्मास था, हम भी वो 3 साल की मेरी दीक्षा थी, और महाराज जी का भी एक गुरनी जी महाराज के जाने के बाद अलग पहला जो मास था अहिंसा बिहार में ही हुआ था, तब ये काफी परिचय में थे, पर बीच के अंदर हम लोग उस साइड चले गए और आने जाने में क्या पड़ गया, गैप पड़ गया। फिर हमारे सुभाष जी जो भी निरंतर क्या थे, परिचय में थे, कोविड के अंदर जब महाराज जी का देवलोक हुआ, यही पूरे जैन समाज के अंदर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ मैं और हमारे जैन समाज से ये थे, और हम दोनों के सामने हमारे गुरुना जी महाराज ने अपने प्राण त्यागे, यानी कि देह का परिवर्तन किया। तो कुछ कुछ वैसे रवि जी भी निरंतर आते रहे। इसके साथ साथ हमारे थोड़े थोड़े से, जैसे कि मैं कहूँ कि हमारे राकेश भैया जो हमारे नरेश जी के भाई है, वो भी नरेश जी के साथ साथ आते रहे। और बहनों के अंदर सिर्फ रजनी जी, ठीक है ना, रजनी जी जिसका हमारे परिवार के साथ, हमारे पिंकी महाराज जी के साथ स्पेशली, और परंतु जहाँ जहाँ पर भी जैसे जैसे हम कहीं आसपास होते और ये दर्शन के लिए आते रहते थे, और अन्यथा किसी बहन से या किसी भाई से हमारा ज्यादा परिचय नहीं था। पर इस 4 महीने में हमने यहाँ पर आके, और मैं ये भी बात कह सकती हूँ कि ऐसा ज्यादा भी कोई हम किसी से बात नहीं करें, किसी से कोई बातें नहीं, किसी से कोई गॉसिप नहीं, पर सबकी निगाहों में हम और हमारी निगाहों में आप सब ने जो एक छवि छोड़ी है, क्योंकि हर बात हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते हो। और मैं बेशक एक का नाम लूं या 2 का नाम लूं, पर मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हो कि आंखें एक ऐसा आईना होती है जो हमको बता देती है कि आप हमें किस दृष्टि से देख रहे हो, एक अपमान की दृष्टि से या सत्कार की दृष्टि से, कृतज्ञता की दृष्टि से, तो हर एक भाई बहन की दृष्टि में। और आपने जो एक हमें प्रेम दिया, अपनापन दिया, स्नेह का भाव दिया, इसे हम कभी भी भूल नहीं सकते। बहनों के अंदर हमारी चंदन जी जो एक भंडारी के रूप में आपकी, इनको भी गोचरी पानी कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, कब पारना है, इनकी पूरी क्या रही व्यवस्था रही। और कुछ भी काम तो 1 मिनट में चंदन जी ये कर दो, चंदन जी वो कर दो, हर समय ये भी क्या रही, एक्टिव रही और अपना कार्य अच्छे से करती रही। और उसके बाद हमारे सेवक लाल जी, आप सबके लिए जब आने से पहले ही कितने सुंदर कुर्सियां बिछा के रखना, माइक की व्यवस्था करना, कभी कम करना, कभी ज्यादा करना, कभी खाना चला तो उससे पहले की व्यवस्था, उसके बाद की व्यवस्था, सब हमारे लाल जी ने क्या करी, रखी है ना। अगर ये सेवक भी स्थानक के अंदर ना हो तो व्यवस्थाएं चल नहीं सकती। गोचरी के लिए बोलकर आना, फिर लेकर जाना, कभी होता था बारिश आ गई या कुछ भी आ गई, तो सुंदर सेवा भाव के साथ इन्होंने भी क्या करा, काम करा। हमारे बंकू भैया जो मंत्री पद पर थे, और देखो मैं वैसे मैक्सिमम देखती हूँ कि जो मंत्री होते हैं उनको बोलने का वो शौक होता है कि बस एक क्या मिल जाए, माइक। और मैं इनसे पूछती थी कि कुछ बोलना है, शुरू में तो मैंने 2 दिन मैंने पूछा, फिर हमेशा नहीं, फिर मैंने पूछना ही बंद कर दिया कि इनको लगता है बोलने का शौक नहीं है। शौक ही होता है ज्यादा बोलने का, कि मुझे कहते थे कि जो भी सूचना आपको देनी है आप क्या करो, अपने आप दे दो, अपने शब्दों से, सीमित शब्दों के अंदर, हम किसी को ज्यादा तंग नहीं करते। तो ऐसा आपका ये क्या है, सुंदर समाज है। और इस समाज के अंदर आप सब एक बन के रहो, क्योंकि जहाँ पर एकता होती है वहीं पर सब काम होता है, और जहाँ एकता नहीं होती वहां सब एक दूसरे की हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो आप एक सोसाइटी, अहिंसा विहार सोसाइटी, जो अहिंसा नाम हमारे जैन धर्म का,
कितना सुंदर नाम है। और अहिंसा बनाकर रखनी है। आपने अपने आसपास के सभी सोसाइटी वालों को क्या करा, जोड़कर रखा। जितने यहाँ पर अहिंसा विहार के भाई बहन आते हैं उससे ज्यादा तो बाहर के आते हैं, हमारे भागीरथी से, सुखधाम से, पुरू से, सूर्या अपार्टमेंट से, और भी वरुण अपार्टमेंट से, यानी कि हर सेक्टर 7 से, हर अपार्टमेंट से हमारे भाई बहन यहाँ पर क्या होते हैं, आते हैं। और हम भी गोचरी के लिए क्या करे हैं, गए हैं। सबने अपना अपना क्या रखा है, ध्यान रखा है। तो आप सबकी शुभ भावना हमारे हृदय के अंदर है, और आपने जो हमसे सीखा उसको आप अपने हृदय के अंदर क्या रखना, धारण करके रखना। हमारे प्रधान जी तो 2 दिन से ही क्या हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं कि महाराज जी आप क्यों जा रहे हो, क्या जाना जरूरी है, 2 दिन बाद बयान नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक जाना तो साधुचर्या की क्या है, रीत है, और इसे हमें क्या करना होगा, निभाना होगा। पर आपके एक एक सदस्य ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना स्नेह दिया है, इतना अपनापन दिया है कि इसे हम भूल नहीं सकते हैं। बेशक एक देह की दूरी हो सकती है, पर मन में हर एक चेहरे का, मैं चेहरा बोल रही हूँ कि प्रवचन करती हूँ तो हर एक का चेहरा क्या है, आंखों के सामने। क्योंकि नाम लेना ये मत सोचना कि उसका नाम उसका नाम, हर एक के लिए, हर एक भाई, हर एक बहन कि आपका जो स्नेह और अपनापन है, आप मुझे पता है कि आप अपनी आंखों से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी क्या कर रहे हो, दे रहे हो, है ना। कि सबके मन में भी कि महाराज जी इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, खूब खूब क्या बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो आपकी जो ब्लेसिंग्स होती है वो कोई भी किसी के लिए क्या कर सकता है, दे सकता है। तो आपकी ब्लेसिंग से हमने जो है संयम जीवन लिया है, इस संयम जीवन की चद्दर के ऊपर कोई दाग ना लगाते हुए हम इसी प्रकार संयम जीवन में आगे बढ़ते रहें, और अपने जीवन को सुंदर और अच्छा बनाते रहें, और हमारे माध्यम से सबका भला हो। क्योंकि कोई ना कोई क्या होता है, निमित्त बनता ही बनता है। तो वो निमित्त हम बने, और सभी संसारी प्राणी सिद्धस अवस्था की ओर आगे बढ़े। क्योंकि 4 महीने के अंदर कभी कोई मेरे द्वारा प्रवचन में कई बार किसी को ऐसा ना लगाओ कि महाराज जी ने मेरे ऊपर टोंट करी है, आज तो महाराज जी ने मुझे क्या करा है, सुनाया है, या महाराज जी को मेरे बारे में किसी ने कुछ कहा होगा। तो ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रखना। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरा किसी से ज्यादा गॉसिप करने का या किसी से कान लगा के बात करने का ऐसा कोई हमारा सिस्टम नहीं है। जो भी हमने बोला अपने अनुभव से बोला, किसी को मेरे प्रवचन के माध्यम से या किसी एक्शन के माध्यम से कि महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों करा, यदि आपके कोमल हृदय को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ। इसी के साथ साथ हमारे छोटे तीनों महाराज साथी शैलजा जी महाराज, शिवांगी जी और सुचिता जी महाराज साहब के भी किसी भी आचार और व्यवहार के द्वारा गोचरी के लिए या कुछ आपने पूछा हो, उनके किसी रिएक्शन से या कुछ शब्द आपने सुने हो, उससे आपके कोमल हृदय को ठेस पहुंची हो, तो हम चारों साधियों की तरफ से आप सबसे बार बार क्षमा याचना। क्योंकि शावक जो होते हैं वो एक अम्मा पीरों के समान होते हैं। ऐसा नहीं कि शावक किसी साध्वी की या किसी की गलती देखे और उसको क्या करे, अरे ये ऐसी है वैसी है। अरे गलती होना मानव का क्या होता है, स्वभाव होता है। और असली शावक वही होता है जो यदि किसी की गलती देखे या कुछ भी उसको लगे तो वो अंदर में क्या करे, समझाए। और ये बात आप भी हमेशा ध्यान रखना वैसे कि कोई भी किसी भी साधु साध्वी को आप देखो तो आपको अपने अम्मा पीरों की क्या निभानी है, भूमिका निभानी हो। कि बच्चे ही होते हैं और अभी कोई इतनी बड़ी क्या नहीं है, उम्र भी नहीं है कि बहुत सारा क्या आ गया, अनुभव आ गया। फिर भी जितनी हमारी उम्र है उतनी उम्र से हम बहुत अपने आप में व्यवहार रखने से गोचरी में कि किसी को हमारे किसी आचरण के द्वारा कष्ट ना पहुंचे, ऐसा हमने पूरा क्या रखा है, अपने ऊपर विवेक रखा है। परंतु फिर भी एक छद्मस्त है, कुछ भी भूल हो सकती है। उसके लिए कोई भी अपने मन के अंदर गांठ बना के ना रखे कि महाराज ऐसे महाराज ऐसे। जो भी हो वैसे तो सब बहुत खुश हैं, सब बहुत आनंद में है, और इसी आनंद के अंदर सभी को क्या करना है, रमन करना है और आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। आज हमारे साध्वी सुचिता जी महाराज का भी पावन जन्मदिन है।
ये साध्वी सुचिता जी महाराज लुधियाना से बिलोंग करती हैं। प्रशांत विहार सन 2011 में 4 दिसंबर को इनकी पावन दीक्षा हुई थी। साध्वी शैलजा जी और सुचिता जी इन दोनों की दीक्षा एक साथ हुई थी। जब से दीक्षा ली निरंतर 12 साल तक एकांतवासी तप किया। बीच बीच में भी तब अब भी जब से चातुर्मास बैठा है, चातुर्मास में भी 28 करी और तब से एक दिन उपवास और एक दिन क्या कर रहे हैं, पारणा कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी जी महाराज की सब पर बहुत कृपा है और ये कृपा निरंतर बरसती रही। ये भी और हम चारों ही क्या है, गुरु बहने हैं। पर आपने एक बात ये भी नोट की होगी, किसी के अंदर ऐसा नहीं है कि हमें उसकी बात नहीं माननी, उसकी बात नहीं माननी। हम सब चारों क्या रहते हैं, एक बनकर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। ये इनका भी क्या है मेरे प्रति एक प्रेम है और मेरा भी इनके प्रति क्या है, प्रेम है। तो हम आपसे यही शुभकामना चाहते हैं कि हम चारों जैसे एक हैं, एकता में रहकर जिन शासन की प्रभावना इसी प्रकार करते रहें और अपने धर्म का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम दूंगी। तो कल सुबह सब 7:20 तक यहाँ पर पहुंचने का प्रयास रखना। 1-2 भजन हम भी क्या, आपने हमें विदाई दी, हम भी तो क्या देंगे आपको, विदाई देंगे। अभी आपको थोड़ी जल्दी है तो कल 1-2 भजन आपको सुनाते हुए हम यहाँ से क्या लेंगे, विदा लेंगे। तो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का प्रयास करना। आपने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो मैं तब मानूंगी जब आप हमारे साथ सभी चलोगे। ऐसा मत करना कि महाराज यहाँ पर है, सोसाइटी तक बाहर जाए, चलो महाराज जी अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो सुबह का समय है, सबकी मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी। तो सभी वीर अपार्टमेंट तक पैदल चलने का, साथ में चलने का प्रयास करना ताकि उनको भी लगे कि अहिंसा बिहार में एक अच्छा सफल आध्यात्मिक चातुर्मास क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। तो आप सबको इस बात का ध्यान रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। मंगल पाठ आज शाम को पक्षी प्रतिक्रमण भी है, चातुर्मासिक पक्षी प्रतिक्रमण। तो उसके अंदर भी सभी जिसका भी मन हो शाम को प्रतिक्रमण करने के लिए पहुंचने का भाव रखना। टाइम 5:30 बजे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमो कारो सब पावप नाशनो, मंगला नंचे सब्बे सिंह पड़मम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा, सिद्धा लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्मा। चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे उसी का जरे अमर बने होगा, उसी का सदा ही। आज हमारे महाराज जी का जन्मदिन है तो उस उपलक्ष्य में हमारी तरफ से आप सबको कुछ ना कुछ दिया जाएगा।